डॉक्टर सरोजनी तन्हा जी के फेसबुक पेज पर अपने गीतों की प्रस्तुति के लिए मैं तत्पर हूँ। वास्तव में गीत अपने साथ एक परंपरा को लेकर चलते हैं और वो परंपरा कहीं न कहीं उन्हें समाज और समाज के सरोकारों के साथ प्रतिबद्धता से जोड़ती है। जब एक गीतकार अपने मन के भावों को शब्दों में पिरोकर नए नए बिंबों और प्रतीकों के माध्यम से रखता है तो वास्तव में वहाँ एक चमत्कार की अभिलाषा लिए हुए बहुत सारे पाठक, बहुत सारे श्रोता और बहुत सारे आलोचक जुड़ते हैं। उनका यह जुड़ाव निश्चित तौर पे गीत की एक आख्यान परक विविधता से उन्हें जोड़ता है। मैं समझता हूँ गीत आदिकाल से ही हमारे समाज में चलता आ रहा है। जब हम ये कहते हैं कि एक बालक के जन्म लेने से उसके मृत्यु पर्यंत गीत कहीं न कहीं उससे जुड़ा है। जन्म लेने के साथ क्यों, जन्म लेने के पूर्व से ही कभी न कभी अपने परिवार के श्रेष्ठ जनों के कल्पना में, श्रेष्ठ जनों के विवेचना में, श्रेष्ठ जनों के भावों में कहीं न कहीं गीतों के द्वारा ही वह आकार लेता है। और ये आकार लेना ही हमारे समझ से गीत की सबसे बड़ी विजय है। गाँव में भी विवाह संस्कार के गीत हों, जन्म के गीत हों या अलग अलग आने वाले संस्कारों के गीत हों, वो कहीं न कहीं हमें अपने मूल से हमें जोड़ते हैं। बहुत बहुत आभार डॉक्टर सरोजनी तन्हा जी। वास्तव में आपने अपने साथ तन्हा क्यों लगा रखा है, ये शोध का विषय है। जबकि मैं ये देखता हूँ कि समाज के एक बहुशिक्षित और बड़े धड़े का आप नेतृत्व कर रही हैं। पठन पाठन से, अध्ययन अध्यापन से, शैक्षिक विवेचन से जुड़े रहना आपका एक ऐसा कार्य है जो आपको आपके समाज में आपके नेतृत्व को रेखांकित करता है। वास्तव में शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए समस्त उपादान हमारे लिए विश्वसनीय होते हैं, हमारे लिए हमारे आदर के योग्य होते हैं, हमारे लिए हमारे प्रातस्मरणीय होते हैं, अनुकरणीय होते हैं। ऐसी अनुकरणीय धारणाओं को लिए हुए हम आपके समक्ष जब प्रस्तुत होते हैं तो सहज ये उद्घाटित होता है कि प्राचीन काल में जो शैक्षिक संवर्धन और विकास के लिए जुड़े हुए मनीषी हुआ करते थे, विभावरी हो, सिकता हो, गार्गी हो, अपाला हो, घोषा हो, इन सब को लेकर के जब हम ये देखते हैं कि हमारे सामने किस तरह की स्थितियां कैसे आ रही हैं, तो उस परंपरा को आप एक स्वर दे रही हैं, एक क्रियात्मक पहलू उसको प्रदान कर रही हैं। मैं आपका किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं। वास्तव में आपने समय को जीने की कला को अपने जीवन में उतारा है और जन जन के उपयोग हेतु एक उद्देश्य परक उदाहरण को प्रस्तुत किया है। आपका यह उदाहरण हम जैसे लोगों के लिए मील का पत्थर बनेगा। आभार तो हमें आपका व्यक्त करना चाहिए डॉक्टर साहिबा, क्योंकि जिन विषम परिस्थितियों से लड़ करके, जूझ करके अपने आप को समाज में स्थापित किया है, एक महिला होकर के महिला उचित समस्त औदार्य, क्षमा, दया, सहिष्णुता, स्नेह, इन सब गुणों को धारण करते हुए भी इस समाज में रचनात्मक रूप से, शैक्षिक रूप से, अनुसंधान के रूप से जो आपने
एक आधार प्रदान किया है, उसके लिए आपकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। वास्तव में आपने एक आने वाली पीढ़ी के लिए सशक्त उदाहरण प्रस्तुत किया है, जहाँ से वो अपने लिए नए रास्ते देख सकते हैं। एक मिसाल कायम की है आपने, एक उदाहरण प्रस्तुत किया है आपने। भारत भूमि पर भारत की प्राचीन ऋषि गौरव परंपरा को मेरे समझ से अगर किसी ने जिया है, तो जब हम वो सूची बनाने का प्रयत्न करेंगे तो सरोजनी तन्हा उसमें एक होंगी, मुझे ऐसा लगता है। बहुत आभार आपका। आप मुझे निर्देशित करें कि क्या मेरे गीत पाठ का समय हो गया, या अपने वक्तव्य के द्वारा मैं अभी जन समूह से फेसबुक के जुड़ने का प्रयत्न करता रहूं। ये कहीं न कहीं आपके द्वारा मुझे निर्देशित किया जाना, मैं समझता हूं कि मेरे आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा को, उसके प्रारूप को तय करेगा। चूँकि मुझे गीत पाठ के लिए आमंत्रित किया गया है और समय की सीमा भी है, तो उसे लेते हुए मैं अपने भावों को शब्दों में व्यक्त करने के एक क्रमागत रूपरेखा को प्रस्तुत करते हुए एक गीत सादर रखना चाहता हूं, जो तहत में है, जो निरंतरता को लिए हुए आपके सामने है कि घर में कितनी भी पीड़ा हो, घर में कितनी भी पीड़ा हो, दीवारों के पार न करना, अपने एहसासों की बातें कभी किसी के द्वार न करना। जी, आपके आदेश का पालन किया जा रहा है। दुखों और कष्टों के साए कहो नहीं आते हैं किस पर, दुखों और कष्टों के साए कहो नहीं आते हैं किस पर, सुख दुख का संगम है जीवन यह रहस्य जाहिर है सब पर, फिर भी अपनी पीड़ा भारी, फिर भी अपनी पीड़ा भारी हो सहना, इकरार न करना, अपने एहसासों की बातें कभी किसी के द्वार न करना। लोग कहेंगे ये पीड़ा तो कर्मों के हैं भार तुम्हारे, लोग कहेंगे ये पीड़ा तो कर्मों के हैं भोग तुम्हारे, हमने अच्छे कर्म किए थे इससे कभी नहीं है हारे, हार जीत के चक्रव्यूह को, हार जीत के चक्रव्यूह को जीवन का आधार न करना, अपने एहसासों की बातें कभी किसी के द्वार न करना। आगे तो घड़ियाली आंसू, देखिए आज का जमाना है, लोग रोकर पूछ लेते हैं और हंसकर उड़ा देते हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत आभार आपका। आगे तो घड़ियाली आंसू, पीछे दीप जलाएंगे वे, खुशियां मना मना कर तेरे जख्मों को सहलाएंगे वे, जो न कभी हो सकते तेरे, जो न कभी हो सकते तेरे, उनका कभी विचार न करना, अपने एहसासों की बातें कभी किसी के द्वार न करना। परिचित साथी दोस्त हमारे संबंधों के नए रूप हैं। हमारे ये जो रूप हैं, ये परिचित के रूप में, साथी के रूप में, दोस्त के रूप में होते हैं, लेकिन आज का समय बड़ा ही विलक्षण है और इस विलक्षण समय में हम जो चीज़ देखते हैं, जिस रूप में देखते हैं, वो उस रूप में दिखाई नहीं पड़ती। बहुत आभार आपका। और इसी क्रम में अगले गीत को मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ये तरन्नुम में प्रस्तुत करूँगा, ये एक स्वर लहरी के क्रम में आपके सामने रखूँगा कि लुप्त हुए आचारों में नव पीढ़ी करती ताथैया, लुप्त हुए आचारों में नव पीढ़ी करती ताथैया,
टूटी डाली मिटे घोंसले, नहीं फुदकती गौरैया, लुप्त हुए आचारों में। अंतरा है, बहुत आभार आपका। अपने मतलब में खोया मानव लगता है उन्मादी। स्वार्थ हमें उन्माद की ओर ले जाता है, विक्षेप जाता है। अपने मतलब में खोया मानव लगता है उन्मादी। नारायण नयन राय जी, बहुत आभार आपका। भौतिकता की चादर, भौतिकता की होड़ मचा कर चादर कटुता की फैला दी। बेजुबान बेजुबान मिटते दुनिया से, ज्यों संतति संग माँ गैया, टूटी डाली मिटे घोंसले, नहीं फुदकती गौरैया, लुप्त हुए आचारों में नव पीढ़ी करती ताथैया। और अगला अंतरा है, जंगल कट रहे हैं। अगर जंगल कट रहे हैं तो उत्पन्न क्या हो रहा है? हम कंकड़ बो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा इस अंतरे को कि कंकड़ियों ने पाव पसारे, जंगल बेचारे मरते। कंकड़ियों ने पाव पसारे, जंगल बेचारे मरते। नष्ट गौरवी आख्यानों में लघु जीवों की छवि हरते। बिना लहर के जैसे जीती, घुट घुट करके माँ गंगा। बिना लहर के जैसे जीती, घुट घुट कर गंगा मैया, टूटी डाली मिटे घोंसले, नहीं फुदकती गौरैया। और अगला अंतरा है डॉक्टर साहब आपके सामने सादर आपको समर्पित कि अंडज पिंडज घटते जाते, आने वाले सैलाबों में। अंडज पिंडज घटते जाते, आने वाले सैलाबों में। भावी पीढ़ी जान सकेगी इनकी गाथा को ख्वाबों में। मानव की करतूतों से अब मानव, बहुत आभार डॉक्टर साहब। मानव की करतूतों से अब हुई किताबी गौरैया, टूटी डाली मिटे घोंसले, नहीं फुदकती गौरैया, लुप्त हुए आचारों में नव पीढ़ी करती ताथैया। बहुत आभार आदरणीय। और
मूलतः एक कवि का कर्म होता है कि वो आचार और संस्कार को कहीं न कहीं पकड़ के चले। हालांकि आजकल बहुत सारी परिस्थितियाँ, बहुत सारे स्वरूप बदल रहे हैं और उन बदलते हुए स्वरूपों को भी आने वाली अगली रचना में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सादर फेसबुक पेज पर जो डॉक्टर सरोजनी तन्हा जी का है, बड़े मन से, बड़े आदर के साथ कि सभ्यताएं नग्न, आपने तीसरा गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और देखें कि पहले दो गीतों का शिल्प मीटर अलग था, इस तीसरे गीत का मीटर अलग है। आपके सामने सादर प्रस्तुत करता हूं कि सभ्यताएं नग्न होती जा रही इस दौर में, आचरण खोया न जाने कब कहाँ किस शोर में, सभ्यताएं नग्न होती जा रही इस दौर में, आचरण खोया न जाने कब कहाँ किस शोर में, सभ्यताएं नग्न। अंतरा है आज के युग में जो चीजें दिख रही हैं, जिस रूप में दिख रही हैं कि पार्टियों में मैं थिरकता, पार्टियों में मैं थिरकता, पश्चिमी संगीत में नृत्य करती युवतियां मदहोश होकर प्रीत में। और इसका क्लाइमेक्स नीचे आ रहा है कि नशे के सौदागरों की, ये खूब चल रहा है। मैंने 8-10 साल पहले इसको लिखा था और आज के युग में ये पूरी तरह प्रासंगिक है। इसका संदर्भ आप ढूंढ सकते हैं कि नशे के सौदागरों के की छवि न मिलती भोर में, आचरण खोया न जाने कब कहाँ किस शोर में, सभ्यताएं नग्न होती जा रही इस दौर में, आचरण खोया न जाने कब कहाँ किस शोर में, सभ्यताएं नग्न। और अगला अंतरा है कि पार कर ड्योढ़ी समय की, पार कर ड्योढ़ी समय की, तितलियां मुखरित हुई, नाचती फिरती पबों में शान से गर्वित हुई, चोट पाकर झिलमिलाया, चोट पाकर झिलमिलाया जल नयन के कोर में, आचरण खोया न जाने कब कहाँ किस शोर में, सभ्यताएं नग्न। और अगला अंतरा तन्हा जी कि पहन बहुरंगे बसन, पहन बहुरंगे बसन, नूतन दिखाती तन बदन। एक शब्द चित्र खींच रहा हूं आपके सामने, इसे किसी विमर्श के रूप में कृपया न लें। पहन बहुरंगे बसन, नूतन दिखाती तन बदन, अर्ध सत्यों सी प्रकाशित हो रही जैसे कथन, कैट करती वाक, कैट करती वाक मंचों पर समय की डोर में, आचरण खोया न जाने कब कहाँ किस शोर में, सभ्यताएं नग्न होती जा रही इस दौर में, आचरण खोया न जाने कब कहाँ किस शोर में, सभ्यताएं नग्न। और आखिरी पंक्तियां हैं इस गीत की कि शयन शयन कक्षों में चहकती, शयन कक्षों में चहकती, पात्र डेली सोप जैसी, महल जेवर वस्त्र में सजती चहकती नायिकासी, देख वातायन, देख वातायन सिमटता मनुज अंधे खोर में, आचरण खोया न जाने
कब कहाँ किस शोर में। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार आपका डॉक्टर साहब। सभ्यताएं नग्न। और एक कवि की रचना जो उसको कालजयी बनाती है, निश्चित तौर पर वह उस युग का अनुगायन करती है। और आज की परिस्थितियों को लेकर के अगला गीत जो मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं, यह गीत निश्चित रूप से आपके विचार श्रृंखला को उन बिंदुओं की ओर ले जाएगा जो आज पूरी तरह प्रासंगिक हैं। सादर आप सबके समक्ष कि पोखरन की तप्त धरती। पोखरन में 2 विस्फोट हमने किए हैं परमाणु के। पोखरन की तप्त धरती गीत जय के गुनगुनाए, सुन विजय के गान मधुरिम आज गौतम मुस्कुराए। पोखरन की तप्त धरती गीत जय के गुनगुनाए, आज सुन विजय के गान मधुरिम आज गौतम मुस्कुराए। पोखरन की तप्त धरती। अंतरा देखिए, आपको निश्चित रूप से आज के समय से जोड़ने का प्रयत्न करता हूं कि शांति का संदेश लेकर, शांति का संदेश लेकर जीतने जग को चले थे, पर कुठाराघात पाकर पांव छालों से जले थे। पीठ में खंजर मिला, पीठ में खंजर मिला तो चोट खाकर भुन भुनाए, सुन विजय के गान मधुरिम आज गौतम मुस्कुराए। पोखरन की तप्त धरती गीत जय के गुनगुनाए, सुन विजय के गान मधुरिम आज गौतम मुस्कुराए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार आपका, क्योंकि ये रचनाएं विशुद्ध साहित्यिक रचना है और इनमें शब्द जो हैं वो आम बोलचाल के तो हैं ही, लेकिन मेरी कोशिश है कि साहित्य की उत्कृष्टता और उच्चता को प्राप्त करे तो सहजता से ये बातें जिनके समझ में आएंगी वे जरूर आपसे हमसे जुड़ेंगे। जहां नहीं समझ पाएंगे उनकी अपनी सीमाएं हैं, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। एक श्रोता भी अगर दत्तचित्त होकर चीजों को समझ पा रहा है और सुन रहा है तो मेरे लिए वो ईश्वर का सबसे बड़ा प्रसाद है, पुरस्कार है। अगला अंतरा कि दे रहा हमको चुनौती, दे रहा हमको चुनौती, जो विलग हमसे हुआ है। भेज आतंकी हमेशा खेलता भीषण जुआ है, और दांव पर घाटी लगाकर, दांव पर घाटी लगाकर हम बहुत ही तिल मिलाए, सुन विजय के गान मधुरिम आज गौतम मुस्कुराए। पोखरन की तप्त धरती। और अगला अंतरा है साम्यवादी आज होकर रह गया विस्तारवादी। आप ध्यान से देखें, इस पुस्तक का प्रकाशन 2014 का है और यह पुस्तक जो लिखी गई वो लिखी गई थी उससे भी शायद 4-5 साल पहले। तो साम्यवादी आज होकर रह गया विस्तारवादी, दांत सीमा पर गड़ाए हो रहा अवदातवादी। हार कर अपनी सतह, हार कर अपनी सतह धोखा मिला तो शक पकाए, सुन विजय के गान मधुरिम आज गौतम मुस्कुराए। पोखरन की तप्त धरती गीत जय के गुनगुनाए, सुन विजय के गान मधुरिम आज गौतम मुस्कुराए। बहुत आभार डॉक्टर साहब। और अगला अंतरा है जिसके लिए शायद ये पूरे गीत
को लिखा गया कि छद्म युद्धों से घिरे हम, छद्म युद्धों से घिरे हम, आज दुनिया के विजन में, दोस्त दुश्मन की परख संभव नहीं जग के चमन में, पीर पाकर मीत से। पंचशील के सिद्धांत की बात करना चाहता हूं कि पीर पाकर मीत से अपने अधर पर बुदबुदाए, सुन विजय के गान मधुरिम, आज गौतम मुस्कुराए, पोखरन की तप्त धरती। और इस गीत के साथ ही मैं बड़े आदर के साथ इस आयोजन की सूत्रधार को समर्पित करना चाहता हूं एक श्रृंगार गीत, क्योंकि कवि की कसौटी श्रृंगार की गीत को माना गया है और ये कहा भी गया है कि श्रृंगार गीत लिखना कठिन है और हर कवि की पहली कसौटी मानी जाती है। यह गीत और इसका शिल्प, इसका मीटर उन तीनों गीतों से अलग है। मैं सादर प्रस्तुत करता हूं आदरणीय, आपके सम्मान में आपको समर्पित यह शब्द कुसुम सादर आपके भावों को समर्पित है। आ रहा यह कौन मेरी और भर कर भावना में, आ रहा यह कौन मेरी और भर कर भावना में, देखती आंखें निमीलित, निमीलन होता है आंखों का आधा खुला रहना और आधा बंद होना, देखती आंखें निमीलित प्रणय की शुभ कामना में, आ रहा यह कौन मेरी और भर कर भावना में। अंतरा है सादर कि पोखरे के चांद जैसे, पोखरे के चांद जैसे नयन को ललचा रहे वे, बिंब आंखों में समेटे, बिंब आंखों में समेटे, हृदय को सहला रहे वे, जल तरंगों में छिटक कर, जल तरंगों में छिटक कर सज रहे वे, साधना में देखती आंखें निमीलित प्रणय की शुभ कामना में। और अगला अंतरा है, बहुत आभार डॉक्टर साहब, ये शब्द रचे गए थे आप आज जो है आपके सत प्रयास से ये इस मंच पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं कि सरित में सिंदूर जैसे, सरित में सिंदूर जैसे, साँझ का सूरज उतरता कूल मिलते हैं परस्पर, कूल मिलते हैं परस्पर, जल विहग उल्लास भरता कलरवों का दीप्त नर्तन, कलरवों का दीप्त नर्तन बस रहा अर्चना में, देखती
आंखें निमीलित प्रणय की शुभ कामना में। अगला अंतरा आपके सामने कि मन तरंगों में अनोखा, मन तरंगों में अनोखा, साज लहरें घोलती हैं, सहज ले संकल्प कोई, मन तरंगे तौलती हैं कल कलों ने। पानी की आवाज है, हवा की आवाज सरसराहट है, पानी की आवाज कल 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 निनाद करते नदी बहती है कि कल कलों ने, कल कलों ने नीर के तन को दुलारा याचना में, देखती आंखें निमीलित प्रणय के शुभ कामना में। और चारों रूपक, चारों प्रतीक जो ऊपर लिए गए हैं उनको हम आखिरी अंतरे में लेकर आपके सामने आते हैं कि चांद सेंधुर कूल लहरें, चांद सेंधुर कूल लहरें, नयन सरिता चांदनी में, बस रहा संकल्प अभिनव, बस रहा श्रृंगार अभिनव, चहाती रागिनी में गूंजता कल्याणकारी। बहुत आभार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आभार। अगर आप तक मैं संतोष की एक किरण पहुंचा पाया तो ये मेरी सफलता मैं मानूंगा कि गूंजता कल्याणकारी राग अविरल सर्जना में, देखती आंखें निमीलित प्रणय की शुभ कामना में। और हमारे यहाँ दशाएं हैं संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार के। संयोग श्रृंगार की 10 दशाएं हैं और वियोग श्रृंगार की 4 दशाएं हैं। तो उसमें एक दशा है चित्र दर्शन। चित्र दर्शन को लेकर एक गीत मैंने रचा है, आपके सामने सादर प्रस्तुत करता हूं। हालांकि संयोग की 10 दशाएं और वियोग की 4 दशाएं, इन सब पर मैंने गीत रचे हैं। समय मिला तो उन्हें जरूर आपके सामने रखना चाहूंगा। अभी उनमें से एक रचना रख रहा हूं कि चित्र में प्रिय के मनोहर कांति ऐसी दिखती है, नयन के पथ से गुजर कर धड़कनों को बींधती है। चित्र में प्रिय के मनोहर कांति ऐसी दिखती है, नयन के पथ से गुजर कर धड़कनों को बींधती है। अंतरा है, देखते अनिमेष हैं दृग, चित्र के प्रिय आवरण को छीन लेते, नींद का सुख साज देते, जागरण को भौं जैसे काम प्रत्यंचा लुनाई। लुनाई माने लावण्य, लुनाई आंचलिक शब्द है कि भौं जैसे काम प्रत्यंचा लुनाई खींचती है। और चित्र में क्या नहीं हो सकता और चित्र में क्या हो रहा है। हमारे ये अधर और होष्ठ हैं, ये एक साथ मिलते हैं
तो वो गीतकार ने किस तरह प्रयोग किया है कि अधर होठों का मिलन अब चल रहा अविराम होकर, दुग्ध सी दंतावली भी सज रही अभिराम मनहर, केश की लट गुथ रही है, केश की लट गुथ रही है, कंचुकी बन शीश पर यों होठ मानो कोपलों पर ओस की छवि सी छीजती है। और केश की लठ गुथ रही है, कंचुकी बन शीश पर यों, एक चांदी की शिला पर कुंडली हो नाग की ज्यों, तेज आभा छवि पिघल कर दर्द दिल का सींचती है। नयन के पथ से गुजर कर धड़कनों को बींधती है। और आखिरी पंक्तियां कि किसी चित्र से क्या क्या भाव उपजते हैं। आजकल सेल्फी डालने का एक प्रचलन है और उस सेल्फी को देखने का एक कवि का क्या नजरिया होता है। इन पंक्तियों में देखें कि क्या बताऊं प्रीत का रस, चित्र में खुद डूब जाऊं, भाव की सरगम निकालूं, प्रेम पीकर गुनगुनाऊं, चित्र की मनहर तरंगे पीर मन के खींचती है। नयन के पथ से गुजर कर धड़कनों को बींधती है। और एक बार पुनः आपको विचार की श्रृंखला के अंतर्गत लाना चाहता हूं और एक नए टटके बिंबों वाला नवगीत, जहां विचार, भाव, शिल्प, कथ्य सब कुछ अलग है, इनसे अलग है, प्रस्तुत करना चाहता हूं। आदरणीय डायरेक्टर साहिबा, अंधियारी रातों में ये मन, अंधियारी रातों में ये मन, दूर देश तक हो आता है। अंधियारी रातों में ये मन, दूर देश तक हो आता है। अब देखिए ये मन ढूंढता क्या है। कभी ढूंढ लेता अवसादे अपने अंतः में अनजानी, कभी मोर पंखों पर चढ़कर नील गगन में फिरे अमानी, मान अमान भरे पल छिन के अपने पन में खो जाता है। कभी 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 ढूंढ लेता वो सादे, कभी दौड़ना स्वप्न में हमारे पांव बंध जाते हैं, तो कभी दौड़ना चाहे खुलकर लेकिन पग सोए रहते हैं। आस निराश भरे लम्हों में
अनदेखे साए पलते हैं, परछाई के मोह पाश में, परछाई के मोह पाश में हंसता हंसता रो जाता है। अंधियारी। अगले अंतरे को देखिए कि कभी शाह अपनी मर्जी का नूतन अपने रूप दिखाए, दीनहीन बन कभी उतर कर आसमान से नीचे आए, धूप छाँव के गलियारे में मस्त कलंदर सो जाता है। अंधियारी रातों में ये मन दूर देश तक हो आता है। और आखिरी पंक्तियां ये दर्शन की दुरूहता की ओर आपको ले जाएंगी कि पाप पुण्य की जड़ता भारी, पाप पुण्य की जड़ता छाई अवचेतन के मृदु भावों में, नाव नदी की लहर ले चली चेतनता के सद्भावों में, भाव कुभाव भरे झंझा में बीज कर्म के बो जाता है। अंधियारी रातों में ये मन दूर देश तक हो आता है। अंधियारी रातों में ये मन दूर देश तक हो आता है। अंधियारी। गीतों की यह यात्रा अपने मुकाम तक कब पहुंचेगी ये समय निश्चित करेगा। आपके सामने मैं अपने कुछ चुने हुए गीतों को प्रस्तुत कर रहा हूं और अगला गीत वैचारिक श्रृंखला को ही आगे बढ़ाएगा। आज के युग को अपने कथ्य में लेकर चलने वाला है गीत कि स्वार्थी युग हो गया है, स्वार्थी युग हो गया है, मर रही संवेदना। बहुत आभार डॉक्टर तन्हा। स्वार्थी युग हो गया है, मर रही संवेदना, अब हलाकू घूमते हैं मौत की टोली बना। स्वार्थी युग हो गया है, मर रही संवेदना, अब हलाकू घूमते हैं मौत की टोली बना। बहुत बहुत आभार आपका। अंतरा देखिए, हर तरफ संत्रास का फैला हुआ है कोहरा, फूल लगते कागजी सब सब्जियों पर रंग हरा, सच अनावृत हो रहा है, सच अनावृत हो रहा है, झूठ की गोली बना, अब हलाकू घूमते हैं मौत की टोली बना। स्वार्थी युग हो गया है। अगला अंतरा महानगरों की विभीषिका को लेकर कि झुग्गियों में फैलती आंचल पसारे क्रंदना, मायवी दुनिया हुई सब लुप्त होती भावना, सत्य भी मिलता कहीं पर, सत्य भी मिलता कहीं पर, फूस की खोली बना, अब हलाकू घूमते हैं मौत की टोली बना। स्वार्थी युग हो गया है। और अगले अंतरे में आप देखिएगा कि अस्पतालों में चिकित्सक
अस्पतालों में चिकित्सक कर रहे व्यापार हैं। अस्पतालों में चिकित्सक कर रहे व्यापार हैं। कैशलेस की ओट में करते विविध व्यभिचार हैं। पीड़ितों से लूटते, बहुत आभार, धन्यवाद आपका। पीड़ितों से लूटते ये द्रव्य को झोली बना, अब हलाकू घूमते हैं मौत की टोली बना। स्वार्थी युग हो गया है। और आखिरी पंक्तियां कि राजपथ अब हो गए हैं मौत की खूनी डगर, जनपथों पर घूमती है काल की पैनी नजर, दौड़ चूहों की निकलती। कैटवॉक आपने देखा पिछले गीत में, यहां रैट रेस है। दौड़ चूहों को निकलती, दौड़ चूहों को की निकलती, खून की होली मना, अब हलाकू घूमते हैं मौत की टोली बना। स्वार्थी युग हो गया है। मर रही संवेदना, अब हलाकू घूमते हैं मौत की टोली बना। और एक गीत और आपके सामने सादर कि ऊपरीगामी से तुसी है जिंदगी। फ्लाईओवर, ऊपरीगामी सेतु, फ्लाईओवर, ऊपरीगामी सेतु सी है जिंदगी, हाल अपने हर किसी से कह रही। ऊपरीगामी सेतु सी है जिंदगी, हाल अपने हर किसी से कह रही। ऊपरीगामी सेतु। अंतरा है, खोखला जीवन हमारा हो गया, बीतते सहमे पलों की चोट से। खोखला जीवन हमारा हो गया, बीतते सहमे पलों की चोट से। अब सभी आदर्श थोथे हो गए, ज्यों जमी सहमी गगन के खोट से। यहां जमी और गगन का जो प्रतीक है आप समझ लीजिए, ज्यों जमी सहमी गगन के चोट से। और गगन जैसी रिक्त हो अनुबंध भी, गगन जैसी रिक्त हो अनुबंध भी, बिना बाची मंत्रणा सी सह रही। ऊपरीगामी सेतु सी है जिंदगी, हाल अपने हर किसी से कह रही। खो गई संवेदना इस दौड़ में, हर तरफ प्रतिभागिता है बलवती। राह अवरोधित न कोई कर सके, हर मनुज की साधना हो फलवती। साधना हठ योग की संगीत से, साधना हठ योग की संगीत से। विरल मन के भाव अनुपम दह रही। ऊपरीगामी सेतु सी है जिंदगी। और सामान्यतः फ्लाईओवर जो होते हैं वन वे होते हैं, एक तरफ से चलते हैं। तो उसको कैसे लिखने का प्रयत्न किया है मैंने कि आगमन के हेतु पथ चिन्हित हुआ, गमन की सुविधा विलग कर दी गई। आगमन के हेतु पथ चिन्हित हुआ, गमन की सुविधा विलग कर दी गई। सामने अब तेज गति से जा रहे
कर्म पथ जिनकी अलग कर दी गई। विलग होती मनुज की सहभागिता, विलग होती मनुज की सहभागिता, होड़ में अंधी लगन के ढह रही। उपरिगामी से तुसी है जिंदगी, हाल अपने हर किसी से कह रही। और आखिरी पंक्तियां इस गीत की। खींच कर जलधरा का बनते पिलर, खड़े हो तन कर करें अपना जिरह। भीड़ मानव की उठाने के लिए, शीश पर धारें सड़क तरु की तरह। सड़क बनती सभ्यताओं की जनक। क्लियर कर देना चाहता हूं, पहले सभ्यताएं नदियों की घाटियों में या नदियों के तटों पर बसा करती थीं, अब सभ्यताएं सड़कों के किनारे बस रही हैं। सड़क बनती सभ्यताओं की जनक, नदी सी वह निज चलन पर बह रही। उपरिगामी से तुसी है जिंदगी, हाल अपने हर किसी से कह रही। उपरिगामी। डॉक्टर तन्हा आपके सूत्रधारिता में अपने गीतों को मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। समय का अंदाजा चूंकि नहीं हो पाता, तो जब मेरा समय ऐसा लगे कि पूरा होने को है आज के इस कविता प्रस्तुति का, तो कृपया मुझे इंगित जरूर करिएगा। एक गीत और मैं रखना चाहता हूं आज के साहित्यिक परिदृश्य पर कि सब कहते हैं कुछ तो बोलो मैं चुप रहता हूं। सब कहते हैं कुछ तो बोलो मैं चुप रहता हूं। समझौतों की परतें खोलो मैं चुप रहता हूं। सब कहते हैं कुछ तो बोलो मैं चुप रहता हूं। समझौतों की परतें खोलो मैं चुप रहता हूं। सब कहते हैं। अंतरा देखिए, कवियों की चौपालों में अब, कवियों की चौपालों में अब गीत नहीं अनुबंध गूंजते। समझौते गूंजते हैं, गिरोहबंदी चलती है कि कवियों की चौपालों में अब गीत नहीं। जी आदरणीय, आखिरी रचना ही है आज के इस प्रस्तुति की कि कवियों की चौपालों में अब गीत नहीं अनुबंध गूंजते। चमत्कार की प्रत्याशा में ऊंचे स्वर में छंद झूमते। वे छंद कहे कुछ नवता घोलो, वो छंद कहे कुछ नवता घोलो मैं चुप रहता हूं। समझौतों की परतें खोलो मैं चुप रहता हूं। सब कहते हैं कुछ तो बोलो। और अगला अंतरा कि मंचों ने फूहड़ता ओढ़ी, मंचों ने फूहड़ता ओढ़ी, दो अर्थी संवाद बढ़े हैं। इन्हीं पथों का आलम बन ले कितनों ने अनुवाद गढ़े हैं। अनुवाद कहे मौलिकता को लो मैं चुप रहता हूं। अनुवाद कहे मौलिकता को लो मैं चुप रहता हूं। समझौतों की परतें खोलो मैं चुप रहता हूं। सब कहते हैं कुछ तो बोलो। और आखिरी अंतरा इस आज की अंतिम प्रस्तुति की आपके सामने सादर प्रस्तुत करता हूं, बड़े आभार के साथ भावांजलि देते हुए आदरणीय डॉक्टर तन्हा के सामने कि गीत सभा में जाकर हमको, जो आजकल की गोष्ठियों के चलन है कि गीत सभा में जाकर हमको नए नए प्रतिमान दिखे। गुरु शिष्य की मर्यादा के वहां नए अनुमान दिखे। अनुमान कहें नव काव्य संजो लो, बासी छोड़ दो। अनुमान कहें नव काव्य संजो लो मैं चुप रहता हूं। समझौतों की परतें खोलो मैं चुप रहता हूं।
सब कहते हैं कुछ तो बोलो, मैं चुप रहता हूँ। समझौतों की परतें खोलो, मैं चुप रहता हूँ। आदरणीय डॉक्टर तन्हा जी, मैंने अपने प्रयत्न भर जो मेरी रचनाएं रही आपके समक्ष, आपके पेज पर आदरणीय तुषार जी दिख रहे हैं, बड़े आदर के साथ नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ आपको। मैंने अपनी प्रस्तुति दी, आपने मुझे सुना, मेरी रचनाओं को, मेरे भाव को, बहुत आभार आपका। अभी आज इतना ही, फिर कभी समय मिलेगा तो अपने गीतों के साथ मैं पुनः उपस्थित होऊंगा, प्रस्तुति दूंगा। बहुत बहुत आभार डॉक्टर तन्हा का और फेसबुक के श्रोताओं का, बहुत बहुत धन्यवाद।